बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। असहाबुल क़रिया, बस्ती वाले। सूरा यासीन में अल्लाह ताला ने लोगों की इबरत के लिए एक बस्ती वालों का तज़किरा किया है। इन लोगों के दरमियान से शिर्क व कुफ़र और शर्र व फ़साद को दूर करने और उनकी हिदायत व रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने पहले 2 पैगंबरों को भेजा, मगर बस्ती वालों ने नहीं माना और उनकी दावत को ठुकरा दिया। अल्लाह ताला ने एक और पैगंबर को उनके साथ कर दिया। तीनों पैगंबरों ने वहाँ के रहने वालों को यकीन दिलाया कि हम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं, मगर इस पर भी उन लोगों ने नहीं माना। मजाक उड़ाने लगे और मार डालने की धमकी देने लगे। ऐसी हालत में बस्ती के किनारे पर रहने वाले एक नेक आदमी ने आकर कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के इन पैगंबरों की बात को मानो जो तुम्हें हक़ की राह दिखाते हैं, और मैं तो उसी एक खालिक व मालिक की इबादत करता हूँ जिसने हमें पैदा किया और मरने के बाद उसी की तरफ लौट कर जाना है। लेकिन इनकी बात मानने की बजाय गुस्से में आकर कौम ने उन्हें शहीद कर डाला। अल्लाह ताला ने इस नेक आदमी को उनकी ईमानी जुर्रत और पैगंबरों की तस्दीक की वजह से जन्नत अता की। वो उस पाकीज़ा मकाम को देखकर कहने लगा कि काश मेरी कौम अल्लाह की अता करदा इन नेमतों को देख लेती। फिर जब कौम के लोगों ने उन पैगंबरों की नाफरमानी की और जुल्म व सितम में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया और एक हौलनाक चीज़ ने पूरी कौम को हलाक कर दिया। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, जौ में बरकत। हज़रत नौफल बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने शादी के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद चाही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से आपका निकाह कर दिया। हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बतौर महर कोई चीज़ तलाश की मगर उनको नहीं मिल सकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू राफ़ा और अबू अय्यूब 2 सहाबी को अपनी ज़िरा एक यहूदी के पास 30 सा जौ के बदले गिरवी रखने भेजा। चुनाचे वो लोग जौ लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जौ हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए। हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी ने आधे साल तक उसमें से खाया और फिर उसको नाप लिया तो वो इतने ही थे जितने शुरू में थे। तो हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका ज़िक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसको ना नापते तो तुम इसमें से पूरी ज़िंदगी खाते रहते। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में, सजदाए तिलावत अदा करना। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान सजदे वाली सूरा की तिलावत फरमाते तो सजदा करते और हम लोग भी सजदा करते, यहाँ तक कि हम में से बास को अपनी पेशानी रखने की जगह नहीं मिलती। नोट: सजदे वाली आयत तिलावत करने के बाद तिलावत करने वाले और सुनने वाले पर सजदा करना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, औलाद के लिए दुआ करना। अगर किसी को औलाद ना हो तो इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। रब्बी लतज़दनी फ़र्दों व अंत खैरुल वारिसीन। तर्जुमा: ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अकेला मत छोड़िए और आप तो सबसे बेहतर वारिस हैं। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, गुनाहों से तौबा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें और दिन को हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर लें। ये सिलसिला क़यामत के करीब मगरिब से सूरज तुलू होने तक जारी रहेगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, दीन के खिलाफ साजिश करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन खयानत करने वाले लोगों की हालत ये है कि लोगों से तो पर्दा करते हैं और अल्लाह ताला से नहीं शर्माते, जबकि अल्लाह ताला उस वक्त भी उनके पास होता है जब ये रात को ऐसी बातों का मशवरा करते हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, और अल्लाह ताला इनकी तमाम कार्रवाइयों को जानता है।
نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم جو جہنم کا ایک درخت ہے انتہائی کڑوا ہے کہ ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: جو بارلی کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ دینے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا خر ہی کیوں نہ ہو۔ خلاصہ پڑوسیوں کو آپس میں ہدیہ دیتے لیتے رہنا چاہیے اور کوئی کسی چیز کو لینے دینے میں حقیر نہ سمجھے۔